आप देख रहे हैं TNB। जो 22 जून जनवरी को इलेक्शन हुई है वो इलीगल हुई है और सरकार की मुखालफत से हुई है, पुलिस की मुखालफत से हुई है। सबसे बड़ी बात यह है जी, ये दूसरा केस है जो इलेक्शन पिटीशन जो है हाई कोर्ट में एडमिट हुई है, बस इससे बड़ी बात नहीं है। मकसद ये है कि ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ परसों ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਔਰ ਨੰਗੇਜਪਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ 6 ਨੰਬਰ 17 ਨੰਬਰ 4 5 ਤੇ 6 ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल कर सकता है और इसकी वैलिडिटी की जी हैगी वो मनी जाएगी 10 मई तो लैके 17 मई 10 दिन लगे 20 मई तक वो अपनी पटिशन दाखिल कर सकता है। ये अपने आप में एक नवी जजमेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें क्या कुछ खास रहा? उसमें खास ये बात है जी कि जो हमने रिट पटिशन दायर की हुई थी हाई कोर्ट में तकरीबन 18 फरवरी को, उसकी डेट पड़ रही थी और इनके वकील जानबूझ के नहीं आ रहे थे, चाहे सरकार के हों या इनके। पर फिर जज साहबान ने कह दिया कि ये केस में अभी निपटाना चाहते हैं। पहले 18 अप्रैल थी, 4 मई डेट मिली, 4 मई को फिर इन्होंने आनाकानी की, 6 मई दी। 6 मई को जज साहब ने कह दिया कि सारी पार्टी जहाँ हाजिर होंगी मैं उस दिन अपना फैसला दूँगा। उन्होंने अपना फैसला दिया। उन्होंने जो श्रोमणी अकाली दल दिल्ली की तरफ से रिट पिटीशन दायर की थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। सर, क्या मुद्दा था, किस लिए ये जो है कि जो 22 जून जनवरी को इलेक्शन हुई है वो इलीगल हुई है और सरकार की मुखालफत से हुई है, पुलिस की मुखालफत से हुई है। इन्होंने शरेआम एक तो जो 1 घंटे में काम होता 12 घंटे लगा दिए। 12 घंटे में ये बातें करते रहे, पुलिस के सहयोग दो, ये दो, हम इनको उठा के बाहर ले जाओ तो अब हम इलेक्शन कराएं, ये बातें करते रहे हैं। सर, धांधली की बात आप कर रहे हैं और आपने सीधे तौर पर अधिकारियों और पुलिस प्रशासन तक पर जो है वो सवाल खड़ा कर दिया कि इन दोनों की मिलीजुली साथ रली हुई थी उस दिन। उस धांधली में पुलिस उनका साथ दिया पूरा। बाहर पुलिस वाले बैठे, हम उनके सामने कह देता हूँ, उनके सामने थे, मेरे को उठा के लेके गए। हमने उसको बोला तुम अपनी वर्दी उतार दे, फिर मेरे को उठा के देख, चाहे मैं 80 साल का हूँ, देखूंगा तू कैसे उठाता है। सर, एक सवाल और है कि जो उच्च न्यायालय की माननीय पीठ है उन्होंने भी ये कह दिया है कि उन जो हरसीत सिंह जो सरना सर थे उन्होंने जो चुनाव के उम्मीदवार वो नहीं थे, तो उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की थी वो उनको नहीं करनी चाहिए। एक मेरी बात सुनो, पहली बात तो यह है कि हमने 2 इलेक्शन पिटीशन दाखिल की। अब 2 हो, 1 हो, 4 हो, एक अगर इलेक्शन पिटीशन एक्सेप्ट हो गया तो उसकी भी उतनी वक़्त है, 2 की ज़्यादा नहीं है, 3 की ज़्यादा नहीं है। अब उन्होंने ये कहा कि पार्टी जो है इलेक्शन पिटीशन हम एक्सेप्ट करते हैं, इंडिविजुअल की जो इलेक्शन पिटीशन है अकॉर्डिंग टू लॉ हम उसको बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जजमेंट बोर्ड चल रहा है डिस्ट्रिक्ट सेशन के बाद, उसके लिए 10 दिन का क्योंकि टाइम होता है, इसलिए वो 10 दिन में वो पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। टाइम बॉन्ड उनके लिए लागू नहीं होगा। वो 20 मई तक इलेक्शन कर देंगे तो उनको टाइम बॉन्ड में उनकी जो पिटीशन होगी वो रिजेक्ट नहीं होगी। सर, इस पूरे मामले पर कोर्ट का क्या रवैया रहा है, क्या कुछ फैसला लगता है आपको? अब ऐसा जी, कोर्ट जज साहबान के फैसले के बाद मैं अपनी राय दूं तो ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या किसके पक्ष में आ सकता है? मेरे को तो जजमेंट बहुत अच्छी लगी है, जजमेंट अच्छी है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो
सर आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि चुनाव जो है, क्योंकि हमने देखा है कि अकाली दल की बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो फिर वो पंजाब के हों या दिल्ली के हों, तो क्या आगे आने वाले समय में हम एक साथ इन सभी को एक मंच पर देख सकते हैं, जैसा कि एक फ़ोटो में अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र हुआ है। जब फोटो में देख लिया तो वैसे भी देख लोगे। तो हमें इनको लगता है देखो जी, इनको हराने के लिए हम मुस्लिम लीग से भी समझौता करेंगे, बाकी तो छोड़ दो। क्यों जी? सर एक आखिरी सवाल और है। पंजाब में अभी कुछ हमने देखा है कि कुछ हिंसा देखने को मिली है, चाहे वो मोहाली में जो अभी एक अटैक हुआ था वो हो, या फिर उससे पहले जो एक हिंसा खालिस्तानी समर्थक के जो नारे लगे थे, उस पर आप अपनी क्या राय? दो बातें हैं जी। पहली बात तो ये है कि हम ऐसी हिंसा को, ऐसे इंसिडेंट्स को सख्त शब्दों में इनका विरोध करते हैं, और हम ये कहेंगे कि किसी को अपनी बात बनवानी है तो पीसफुल मैनर से और डेमोक्रेटिक वे से अपनी बनाए। दूसरी ये बात है कि आम आदमी पार्टी के आने बाद ये हिंसक घटनाएं पंजाब में बढ़ी क्यों? आज सुबह मेरे को मालूम पड़ा, ये इसलिए बातें हो रही हैं कि आज उन्होंने कहा कि हम एक स्कूल खोल रहे हैं, जिसमें जो नए मेंबर बने हैं उनको हम स्कूल में बताएंगे कि उन्होंने विधानसभा में कैसे बात करनी है, क्या क्वेश्चन उठाना है, क्या नहीं है। तो ऐसे इमैच्योरों की अगर सरकार बनी है तो यही होगा। तो सीधे तौर पर आप जो है वो जो आप नई सरकार जो बनी है पंजाब में, उसको नकारा कह रहे हैं? नहीं, मैंने नकारा था, अभी कहता, अभी टाइम कुछ नहीं हुआ। पर एक हिंदी का मुहावरा है, होनहार बिरहा के चीखने चीखने पास। जब बच्चा पैदा होता है ना तो पता लग जाता है कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अब ये पैदा होने के बाद जो बातें हो रही हैं वो उससे हम निराश हो रहे हैं। पंजाब के लोगों को इनके ऊपर बहुत आशा थी, तभी इनको थंपिंग विक्ट्री मिली है, मेजॉरिटी मिली है, और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो लोग भी निराश होंगे, हम जैसे लोग भी निराश होंगे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के परमजीत सिंह सरना, जिन्होंने जो अभी हाल ही में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जो चुनाव हुए थे उसमें जो धांधली हुई थी उसको लेकर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं। याचिका दायर की गई है, अब देखना यही रहेगा कि क्या कुछ जो है कोर्ट का फैसला आता है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।